मेरी नबीला की उम्र हैगी 28-27 साल हैगी। कितने बच्चे थे उसके? 4 बच्चे हैं। वजह पिक्चर बनाने दी है बेटा मनी है मेरी ना बेटी नबीला जिहड़ी सी ने फातिमा जिहड़ी ने इहदे भाई ने पहले अगवाह की हुई सी, उस वजह ते दुश्मनी साडी चल रही हैगी है, जिस वजह ते इन्हां तस्वीरां वायरल कीतियां ते मैं बेटी दा नंबर बंद ब्लॉक करा के ते आधा नंबर मेरा भी किसी ने दे दिता, मेरे नंबर तो आ गए ने। ਅਸੀਂ थाने गए, साड़ी थाने वाले ने कहा जी ये तो साइबर क्राइम का मामला है, ਅਸੀਂ साइबर क्राइम आए हैं, सानू 4-5 माह हो गए ने, साड़ी कोई सुनवाई नहीं। मारिया साहब एक्शन ये रह रही जेडे साडे नहीं मुलजम है ना उन्हां ते FIR कराने की तवक्को रख रही है, वो आदे हत्थों ही आदे कतल दी बन गई मुजरम। इन्होंने बहुत तंग किया। मैं मरदे दम तक मैं बेटी का बदला लवांगी, लड़ांगी। मैनू इन्ना कोशिश जो कर रहे ने वो मैं सब दे अगे रख रही हाँ। मैनू कतल करना चाहते ने। SO साहब नू मैं बार बार जाके ये गल कहनी है, तुसीं इन्हां नू फड़ो, मेरा जिहड़ा चेहरा विखाया गया निशानदेही कीता गया, मैनू खतरा है, मेरी नहीं कोई सुनवाई हो रही। इहो जिहा माशरा कोई मेरी तफस वास्ते कोई चीज़ नहीं, ना कुछ सिर ते हाथ फेर रहा साडे ते। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ शहनाज बीबी मौजूद हैं। शहनाज बीबी हवेली लखा से लाहौर आई हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनकी बेटी की 4 माह पहले, इनकी बेटी का नाम मैं आपको बताता चलूं, इनकी बेटी का नाम था नबीला। नबीला की 4 माह पहले कुछ बरहना पिक्चर्स वायरल की गई, सोशल मीडिया पे अपलोड की गई, इनको सेंड की गई, इनको धमकियां दी गई और इनको डिप्रेस किया गया। उसके बाद ये साइबर क्राइम में जाती हैं, वहां पे इनकी सुनवाई नहीं होती। ये थाने जाती हैं, वहां पे इनकी सुनवाई नहीं होती। इनकी बेटी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर लेती है। साइबर क्राइम ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही इनके जहां पे ये जाया करती थी थाने में, वहां पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिर जब इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो इनको भी उन मुल्जिमान की जानिब से धमकियां आ रही हैं जिन्होंने पहले इनकी बेटी की वीडियो और पिक्चर्स बरहना वायरल की थी। बाकी का सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। माँ जी, कितना अरसा पहले आपकी बेटी की पिक्चर्स बनाई गई और आपको सेंड की गई, और वजह क्या बनी थी पिक्चर्स बनाने की? वजह पिक्चर बनाने दी है बेटा मनी है मेरी ना बेटी नबीला जिहड़ी सी ने फातिमा जिहड़ी ने इहदे भाई ने पहले अगवाह की हुई सी, उस वजह ते दुश्मनी साडी चल रही हैगी है, जिस वजह ते इन्हां तस्वीरां वायरल कीतियां। नबीला की उम्र क्या थी? मेरी नबीला की उम्र हैगी 28-27 साल हैगी। कितने बच्चे थे उसके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे थे उसके। वो 4 बच्चों की माँ थी, वो कहीं पे जाया करती थी, वहां पे उसकी तस्वीर बनाई गई या घर में आके किसी ने बनाई थी? उन्हां दी तस्वीर घर च बनाई गई है या बाहर बनाई गई, ये मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का हैगा, लेकिन ये जरूर है साढ़े पास है जिंदे विच कोई नामलूमी बंदा धमकियां भी देंदा रही है। जिथे मैं बेटी का नंबर बंद ब्लॉक करा के ते आधा नंबर मेरा भी किसी ने दे दिता, मेरे नंबर ते वो आंदियां रही ने, जिहड़ी मेरे कोल अज भी रिकॉर्डां भी मौजूद हैगियां ने। तकरीबन कितनी तस्वीर आप तक पहुंची थी, वो भी बरहना? मेरे को 2 तस्वीरां पहुंचियां ने, मेरी बेटी ने खुद पहुंचाइयां ने। ਅਸੀਂ थाने गए, साड़ी थाने वाले ने कहा जी ये तो साइबर क्राइम का मामला है, ਅਸੀਂ साइबर क्राइम आए हैं, सानू 4-5 माह हो गए ने, साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई है। साइबर क्राइम में कौन सी टीम के पास आप गई थी, कौन थी वहां पे खतून? सब तो पहले हैगी सी सबा शौकत, उस तो बाद रुखसाना और सलमा और वकास, इस टाइम मारिया कोल है। अच्छा, मारिया साहिबा ने क्या एक्शन लिया है अभी तक? मारिया साहब एक्शन ये रह रही जेडे साडे नहीं मुलजम है ना उन्हां ते FIR कराने की तवक्को रख रही है, लेकिन वो मेरे मुलजम नहीं, मेरे जेडे दरखास्त च लगे ने मेरे मुलजम वो ने, मेरी वो अपील है वही उन्हां ते ही पर्चा मेरा कट्टा। ऐसा क्यों कर रही है वो? जब आपने बताया है कि मुल्जिमान कोई और हैं, नाम कुछ और दिए हैं, तो मारिया अपनी मर्जी क्यों चला रही? मर्जी ऐसे सिफारिशां हैगियां ने, झूठे झूठे लोग उहदे नाल SO साहब नूं मिले हुए ने, पिछे पार्टी बिलोंग हैगी तगड़ी, उसने SO चिनांदे नाल गेम पा रही है, जिहड़ी गल दी इन्हां नूं समझ नहीं आ रही हैगी, जिस वजह तो मेरा उल्ट पर्चा करन दी कोशिश कर रहे ने, मैं उसे नहीं कराना चाहती। मेरी जिन मुल्जिमान के नाम आपने लिखवाए हैं उनका नाम क्या है? मेरे मुलजमान असजद है, फातिमा है, तमूर, जुशान, अनसर, फातिमा।
आपकी बेटी ने खुदकुशी फिर क्यों की थी, वजह क्या बनी थी? मेरी बेटी ने ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਿਆ ਤੇ ਤੀ ਸਾਡਾ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ बेटी ने खुदकशी कर ली गोलियां खा के। उसने अपने बच्चों का भी नहीं सोचा? बच्चों ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਆਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਮੁਜਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। जब आपने ये खबर बताई मारिया साहिबा को कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं रही किसी चीज़ का भी नहीं। मारिया साहिबा, बहुत अफसोस के साथ मैं यहाँ पे ये अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूँगा कि आप फजूल, नालायक, नाअहल ख़वातीन को बुला के उनके केसेस सुनने के लिए आप टाइम निकाल लेती हैं, लेकिन वो खतून जो ना ही तो बाअसर है, ना ही इसके पीछे कोई स्पॉट है, उनके केसेस सुनते हुए या उनके मुलजिमान को पकड़ते हुए आपको टाइम नहीं मिल रहा, या फिर आप किसी के प्रेशर में आ चुकी हैं, या फिर आपने किसी से रिश्वत ली है। मुझे समझ नहीं आता कि आपको जब किसी ओहदे पे पहुंचा दिया जाता है या आप पहुंच जाते हैं, तब आप नालायक क्यों हो जाते हैं? आपको इस कौम की खिदमत करने के लिए बिठाया जाता है सीटों पे, ना कि आप फजूल और अजीबो गरीब सी खवातीन के केसेस सुने। रहम करें इस कौम पे। अब मुझे बताइए माँ जी, जिस थाने में आपने एफआईआर दी, जो आपको धमकियां दी जा रही हैं, उस हवाले से थाने के जो एसएचओ हैं उन्होंने क्या एक्शन लिया? मेरे साथ एक्शन ये लिया गया भी मैनू ना सड़क के उत्ते, मेन सड़क है, कोई छोटी मोटी सड़क होंदी तो शायद मेरा मन्ना यकीन ना कर दे। हवेली लखा की मेन सड़क है दीपालपुर हवेली लखा नूं जेहड़ी जांदी, उस सड़क के उत्ते हमला किया गया, जिंदे विच 5 आदमी ने, एक औरत है। औरत फातिमा ललकार रही है इनू, तुसी ना 302 चंगी, इनू तुसी फैर मार दिओ। शहजाद कोल पिस्टल हैगा, जेड़ा पिस्टल विच मेरी एफआईआर दे नहीं लाया गया, वो पिस्टल मैं अज भी कह रही हाँ मौजूद हैगा, उनके कोल अठे टाइम मौजूद होंदा है। मेरी सुनवाई नहीं हो रही। फिर इन्हां मेरे घर नूं पाड़ दे के दीवार नूं तोड़ के अंदर आके फर्श तोड़ के मारन की कोशिश की। मैं मौजूद नहीं सी, मेरा कत्ल वाजिब करना चाहते ने, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। जब आपको ज़दोकोप किया गया था सड़क के ऊपर, आप पर तशद्दुद किया गया, तब आपके कपड़े भी फाड़े गए? मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे वाल नोचे गए, मैनू सड़क दे उत्ते गिरावन की कोशिश की गई। मैं मोटरसाइकिल के उपर सी, मेरी दूसरा ना इस वजह से मेरी लत्त दे उत्ते सोटी मारी गई। मेरा मेडिकल भी मौजूद हैगा, मेरे नाल इन्हां ज्यादती की। फिर इन्हां आपने एप्लीकेशन दी थी थाना में? जी मैं देई सी, मैं डीपीओ साहब कोल भी गई हाँ। डीपीओ साहब के आर्डर ते इन्हां मेरा पर्चा 506 भी दा बंदा सी, इन्हां दिता 506 दा। फिर मैं दोबारा गई, फिर इन्हां जिमनिया च मेरा लाया, दफा लाई है। अभी तक वो मुलजिमान कहाँ पे हैं? इन्हां ने मेरे मुलजम फड़े तक नहीं। जिस बंदे दा मैं बार बार कह रही हाँ मेरा चेहरा निशानदेह किया गया, वो आदमी बाहर फिर रही है। कोई इन्हां ने ऑप्शन नहीं लिया उन्होंने फड़न का। साजिद नां दा जिहड़ा मुंडा जिन्हें मैनू सोटी मारी लाते, उन्होंने फड़न की कोशिश नहीं की गई। उन्हां जमानत नहीं कराई, जमानत तो बगैर बाहर फिरदे ने। मेरी जान नूं खतरा है, मैनू कोई बचा नहीं रही। आपकी बेटी के जो बच्चे हैं उनकी कफालत अब कौन कर रहा है? मेरी बेटी के बच्चे कैंटीन ते काम कर। आपकी बेटी ने आखिरी बार कोई ऐसी बात की जिसका अभी भी आपको अफसोस है, या फिर आप चाहती हैं कि मैं ये करूँगी अपनी बेटी के लिए? मैं मरदे दम तक मैं बेटी का बदला लवांगी, लड़ांगी। मैनू इन्ना कोशिश जो कर रहे ने वो मैं सब दे अगे रख रही हाँ। मैनू कतल करना चाहते ने, मैनू ना भी कोई बचावे ना। पहले तो मेरी सब अगे अपील है, मैनू बचा लो। मैं नहीं कह रही, मैं हक्की सच्ची कह रही हाँ। मेरे पीछे बंदे चढ़े हुए ने, मैनू मारना चाहते ने।
मेरी सुनवाई ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਤਾਹ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਆਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ? 4 ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। जब आपकी बेटी की तस्वीर वायरल हुई थी, तब वो भी आपके साथ साइबर क्राइम जाती थी? बेटी मेरी 3-4 दफ़ा गई है। 3-4 दफ़ा उसने आ जाके ना हथ बन के रोंदी सी, मेरी ज़िंदगी बचा लो, मैनू इन्ना मार देना, मैं मर जाना है, ते तुसी मेरी ज़िंदगी वास्ते कुछ कर दो। ये ऑफिसर्स के सामने ये रोती थी? जी बिल्कुल। ਮਲਕ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਹੁਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ना सुनवाई हो रही, ना कोई गल लगा रही है, ना कोई सिर ते हथ फेर रहा साडे ते। मैं अगर आपको इनकी फाइल दिखाऊं एफआईआर्स की और एप्लीकेशंस की और मेडिकल्स की, तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक गरीब खतून कब तक लड़ेगी इन बाअसर लोगों के साथ। अगर हमारा कानून ही एक्शन नहीं ले पाएगा, कानून ही इतना कमज़ोर है, इतना गिर चुका है कि वो धमकियों में आ जाता है, रिश्वत पकड़ लेता है और गरीब फ़र्द के लिए इंसाफ लेना मुश्किल हो जाता है, तो फिर जाएंगे कहाँ पे हम? हमारा पाकिस्तान में रहना मुश्किल कर दिया जाता है, तो फिर जीने से बेहतर मौत हुई ना। फिर तो एक जान चली गई, इनकी बेटी चली गई इस दुनिया से खुदकुशी करके, उसने अच्छा किया ना। क्योंकि आप जैसे ऑफिसर अगर इंसाफ नहीं दिला सकते, तो आपको भी ऑफिसर रहने की, मैं चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आपको इस मुल्क पाकिस्तान में किसी गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए बिठाया जाता है, आपको बतलाया जाता है कि आपने उस गरीब की सुनवाई करनी है, जो गरीब आपको आपके पास आकर बताए कि बीबी ये सिर्फ कागजात देने के लिए नहीं होते, इस पे अमल भी करना होता है। मारिया साहिबा, मैंने आपके अल्फाज सुने थे, शायद बहुत प्यारे अल्फाज थे कि किसी की बहन बेटी की इज्जत करनी चाहिए, उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। आपके पास किसी की बेटी का केस आया और आपने उसका केस सुनने की बजाय उसको रुसवा किया। आज भी उसी तरह से ये बूढ़ी माँ अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रही है, जिस तरह से आपके ऑफिस में आके इनकी बेटी ने आंसू बहाए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस कौम पे अज़ाब आना अब शायद वाजिब हो चुका है। जिस तरह से हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, मुझे अफसोस होता है कि आप लोगों को पता नहीं कौन ऐसी सीटों पे बिठा देता है जो इंसाफ नहीं दिला सकते। आपको इंसाफ का मतलब ही पता है, शायद नहीं पता होगा। मैं इस कौम के लिए लड़ता हूं, बोलता हूं, चीखता हूं, चलाता हूं, लेकिन उसको सिर्फ मजाक समझा जाता है। ये माँ जी ने मुझे बताया कि जब साइबर क्राइम में जाया करती थी, वहां पे वो हंसा करते थे, ओ तेरी बेटी दी तस्वीरें वायरल हुई हैं, तो फिर की होया? बदबख्तो, शर्म करो, कुछ शर्म कर लो।
मेरी कुछ दिन पहले एक डीएसपी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे थानों के एसएचओ जितने भी हैं सब बिगड़े हुए हैं। इनको तमीज़ नहीं होती बात करने की। इनको सिर्फ वर्दियां पहनने का शौक होता है। तो अगर पुलिस खुद को ठीक नहीं कर सकती तो फिर इस कौम के जो नौजवान हैं या कौम की ख़वातीन हैं वो खुद हथियार पकड़ लेंगी तो फिर कहेंगे बाढ़ में जाओ और हम देखेंगे कौन इंसाफ देता। मैं अपनी अदालतों से अपील करता हूँ कि इस बूढ़ी खातून को कब्र में भेजने से पहले इंसाफ दिला दें तो अल्लाह ताला के यहाँ जाके ये भी कह सकेंगी कि मैं ऐसे मुआशरे से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पे इंसाफ मिलता था। रहम करें इस कौम पे। शिक्षा मुझे दीजिए इजाज़त। कागज़ों पे यकीन ना रखिए, अपने अल्फाजों पे और अपने अमल पे यकीन रखिए। अल्लाह ने